सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि जब हम डीएसए कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, फिर किसी भी टाइप की कोडिंग कर रहे होते हैं, तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो जो फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एंड मैंने अपने इतने साल जितने भी मैंने कोडिंग करी है एंड जितना भी मैंने उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है, काफ़ी बार मैंने प्रैक्टिस गलत किया एंड उस वजह से मैं उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस साल अभी जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे तुम बिगिनर हो या फिर तुमने थोड़ी बहुत कोडिंग करी हुई है, डीएसए करा हुआ है, तो सही तरीका प्रैक्टिस करने का क्या होता है। और ये काफ़ी सारे टिप्स मेरे को मेरे को दोस्तों ने दिए जो मेरे ही कॉलेज के थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनी फोड़ी है एंड कुछ काफ़ी मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखे हैं, अपनी गलतियों से सीखे हैं। तो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यार, तुम सबने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि कोडिंग में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पक्का एक ना एक बार तो हुआ होगा कि तुमने बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देख लिए, काफ़ी घंटे कोई एक कोर्स पे बिता दिए हैं एंड उसके बाद जब तुम क्वेश्चन करने जाते हो तो तुम्हें कुछ भी स्ट्राइक नहीं होता है। एंड काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि पहली लाइन कोड की क्या लिखनी है वो भी हमें समझ नहीं आती है एंड हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता था, ये ओपनिंग ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट था, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगना है कि कर्ली ब्रैकेट लगना है। ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस से क्या होता है ना कि जो बेसिक वाला स्ट्रक्चर होता है, जो सिंटैक्स होता है, उसमें तो हाथ बैठ ही जाता है ईजिली। तो और ये भी काफ़ी बार हुआ होगा कि तुम काफ़ी सारी साइट्स पे जाते हो, एक क्वेश्चन देखते हो, काफ़ी देर उस पर दिमाग लगाते हो एंड काफ़ी बार वो तुम्हें स्ट्राइक नहीं करता है, तुम सोल्यूशन देखते हो उसका, तुम्हें जो गया बट ये मेरे को याद रहेगा कि नहीं। तो इन सब चीज़ों से टैकल करने का या फिर निपटने का क्या तरीका है, वो अभी रिसेंटली ही मैं फिगर आउट किया हूँ एंड वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा एंड बाकी भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की टिप्स बताऊँगा जो भी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। अब ना मेरे को पर्सनली प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था एंड मेरे को जब भी कोई बोलता था ना कि प्रैक्टिस कर ले या फिर प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये सोचता था कि सॉल्ड एग्जांपल देख लूँगा, उससे समझ आ जाएगा। इतने सारे जितने भी क्वेश्चन है जीएफजी पे, लीड कोड पे, सब सॉल्व है यूट्यूब पे, सारे एक दो बार देख लूँगा एंड मेरे को समझ आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है यार। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना तो एक बार ट्राई करके देख लो। अगर मेरी नहीं माननी तो ट्राई करके देख लो। अगर तुमने ट्रीज़ के सारे सॉल्ट एग्जाम्पल देख लिए हैं, जितने भी तुमने जहाँ से भी कोर्स कर रहे हो, एंड फिर उसके बाद जीएफजी पे जाओ या फिर लीड कोड पे जाओ, कोई भी एक ट्रीज़ का क्वेश्चन उठा के देखो एंड उसको सॉल्व करके देखो। तुम्हें ना कहीं तो तुम वही कर दोगे, कहीं तो गड़बड़ कर ही दोगे। या तो तुमसे बेस केस नहीं बनेगा, या फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अब रिटर्न क्या करना है फाइनली, या फिर फंक्शन बनाने के बाद उसको कॉल करना भूल जाओगे। ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी एंड तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुमने एक बार कोड लिख दिया तो वो सही है। जैसे मेरे साथ पहले मैं कॉपी करने के बाद भी कोड में काफ़ी सारी गलतियाँ कर देता था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया होता था। मतलब मैं कहीं से देख के भी लिख रहा होता था ना, तब भी काफ़ी जगह हक देता था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होता था कि यहाँ पे सिंटैक्स असली में होना क्या चाहिए, क्योंकि देख के उतना याद नहीं होता है। तो इसलिए अगर तुम खाली सोच रहे हो कि देख के याद हो जाएगा तो ये मत करो, उसको करो क्वेश्चन को जाके। नहीं भी हो रहा तो सोल्यूशन देख के भी खुद टाइप करो, कॉपी पेस्ट मत करना। एंड एक और गलती जो मैं पहले करता था वो ये है कि थ्योरी बिल्कुल थोड़ी सी, बस पहले एक दो लेक्चर देख के मेरे को लगता था कि अब क्वेश्चन मुझसे हो जाने चाहिए, अच्छी खासी थ्योरी पता होनी चाहिए उस चीज़ की, क्योंकि आगे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब वो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे डिफिकल्टी लेवल वाइज नहीं होते कि तुमने अगर 2 लेक्चर देखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन कर लो। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं। वो हो सकता है कि एक ईजी क्वेश्चन ही हो बट उसमें कोई आगे वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा हो जो तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए थ्योरी एक बार ढंग से कर लेना, क्योंकि वरना तुम ईजी क्वेश्चन भी करोगे ना, तब भी हो सकता है कि तुमसे ना हो सॉल्व एंड तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा गिर जाए। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार सारी थ्योरी देख लो, या फिर मतलब 80-70% थ्योरी देख लो, इतना देख लो कि तुम्हें सारी टर्म्स पता है। क्वेश्चन जब आ जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि यार इसमें क्या यूज़ होगा, ये क्या लिख दिया, ये क्या चीज़ दी है मुझे, ये तो समझ ही नहीं आ रही। तो इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए। और सीधा ना मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन से मत ट्राई करना, क्योंकि मैं पहले ये करता था कि ईजी तो आने ही नहीं है कहीं पे, तो ये करके क्या फ़ायदा। मैं सीधा मीडियम क्वेश्चन करता था या फिर हार्ड क्वेश्चन खोल के बैठ जाता था। एंड उसमें इन सब क्वेश्चन में ना दिक्कत ये होती है कि खाली वही कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता जो टैग तुमने सर्च किया। मान लो तुम ट्रीज़ का क्वेश्चन कर रहे हो, फिर स्टैक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि खाली वही यूज़ होगा, उसमें काफ़ी सारे और भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे जो तुमने शायद पढ़े नहीं होंगे या फिर उसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ईजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना स्टार्टिंग में। एंड अब एक दिक्कत आती है जो आई एम श्योर तुम्हें भी हमेशा आएगी जब भी तुम कुछ करोगे, और वो ये है कि जब भी तुम कोई कोर्स देखते हो या फिर कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल देखते हो, तो उसमें वो कोई एक वो बताते हैं कि ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, या फिर कोई अप्रोच बताते हैं। एंड हमेशा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये मैं खुद कैसे सोचूंगा। एंड तुम ये सोचने के चक्कर में कि ये मैं खुद कैसे फिगर आउट करूँगा, अगर तुम वहीं पे रुक जाओगे, वहीं पे छोड़ दोगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि
क्या होता है ना कि एक ही टाइप के एक ही अप्रोच, अगर कोई भी किसी क्वेश्चन में नई अप्रोच लगी है तो वो उसके आगे 10 एग्जाम्पल होते हैं जिसमें वही अप्रोच लग रही होती है। तो एक टाइम के बाद ना तुम्हें क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि इसमें ये वाली अप्रोच लग रही है, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा उस तरीके से। एंड सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं सारे। तो अगर तुम्हें दिमाग में एक बार भी ये थॉट आता है ना कि ये अप्रोच मैं खुद कैसे सोचूंगा, या फिर मैं ये अभी तो इन्होंने बता दिया, ये मेरे को समझ भी आ गया, बट ये खुद कैसे सोचूंगा, तो वो सोच के तुम रुक मत जाना, क्योंकि आगे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें उस टाइप का ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, उस टाइप का ही अप्रोच लग रही होगी, एंड वो तुमसे बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल हैं सबको, अगर अभी समझ नहीं आ रहा है या फिर अभी ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ मैं खुद नहीं सोच पाऊँगा, तो मान लो, वो बात बोल रहे हैं मान लो। एंड ये चीज़ मैं अभी खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, एंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस दिखनी चालू हो गई है। तो जैसे मेरे सब दोस्त बोलते थे कि नहीं समझ आ रहा तो उसको मान ले एंड आगे बढ़ जा, आगे जाके सब समझ आ जाएगा। अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सब तो मैं करूँगा, प्रैक्टिस करना तो ठीक है, बट मैं पढ़ूँ कहाँ से, एंड तुम्हें कोई भी गाइडेड कोर्स नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉपर कोर्स नहीं मिल रहा है जो तुम फॉलो कर पाओ, जिसको तुम फॉलो करके एक वो बना पाओ, एक होती है ना रिदम होती है लर्निंग की, वो बना पाओ, तो तुम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हो। 6 मंथ का बहुत ही अच्छा कोर्स, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स देते हैं, एंड उनके जो मेंटर्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब में पहले से SDE के रोल पे हैं। तो जो तुम्हारा टारगेट है ना वो वहाँ पे पहले से पहुँच चुके हैं, एंड उनको पता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, और वो तुम्हें गाइड भी कर देंगे। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, एंड इस 6 मंथ की कोई भी अपफ्रंट फीस तुमसे नहीं ली जाती है। 5 लाख पर एनम का जो मिनिमम पैकेज है वो तुम्हें प्रॉमिस किया जाता है, एंड 30-40 या उससे ऊपर के पैकेजेस भी लग रहे होते हैं, वो तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है। एंड अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये कोर्स लेके तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो एक बार उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर लेना, एंड उनको कॉन्टैक्ट कर लेना, जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, एक बार उनसे क्लियर आउट कर लेना। एंड एक और जो प्रैक्टिस करने की टिप मैं तुम्हें देना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी अकेले प्रैक्टिस मत करना। अब मतलब कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ एक दोस्त होगा जो तुम्हारे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा होगा, तुम्हारे ही लेवल पे होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट एक बंदे के साथ करने से क्या होता है ना कि एक वो होती है कि एक ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहती है कि उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैं भी कर लूँगा, रोज़ के 5 क्वेश्चन करने हैं, रोज़ के 6 क्वेश्चन करने हैं, या फिर 1-2 क्वेश्चन भी करने हैं अगर तुम हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो, फिर मीडियम क्वेश्चन कर रहे हो। तो वो होता है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको समझ आ गया, तो वो तुम्हें एक ऐसे तरीके से समझा देगा तो शायद यूट्यूब पे देख के समझ ना आए, या फिर उसने जैसे समझाओ, क्योंकि हर बार मतलब सबको स्टार्टिंग में वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करती है, बट एक छोटी सी ऐसी दिक्कत आती है जिसकी वजह से हमें दिमाग में वो समझ नहीं आ रहा होता, बट अगर वो किसी को आ गया है तो वो उसको बहुत ईजिली समझा सकता है। एंड अगर तुम दोनों को ही वो समझ नहीं आ रहा है तो तुम उसको ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, एंड मतलब खुद सर्च कर सकते हो। तो मतलब 1-2 बार रिवाइज करोगे ना किसी के साथ कोई भी क्वेश्चन, तो वो तुम्हें ईजिली याद हो जाएगा। एंड तुमने ये चीज़ सुनी होगी कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छे से याद करनी है, कोई चीज़ अच्छे से समझनी है, तो उसको किसी को पढ़ा दो। तो अब ऐसा ही है कि अगर मेरे को कोई चीज़ समझ आ गई एंड मेरे दोस्त को वो चीज़ में डाउट आ रहा है, तो अगर मैं उसको ये समझा देता हूँ या फिर उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, तो मेरे दिमाग में भी वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। अपना प्रैक्टिस करने के लिए तुम लीड कोड पे भी जा सकते हो, GFG पे जा सकते हो। दोनों में क्या होता है ना कि वो तुम्हें मोटिवेट करते रहते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तुम्हें पॉइंट्स मिलते रहते हैं, या फिर तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते रहते हैं। तो ना उससे एक वो बना रहता है कि हाँ मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। एंड उसमें डेली चेक इन के भी पॉइंट्स होते हैं दोनों ही वेबसाइट पे, एंड क्वेश्चंस दोनों पे ही तुम्हें मिल जाएंगे, सारे जो भी मेजर फेमस क्वेश्चन है दोनों पे मिल जाएंगे। एंड अगर तुम्हें ये डाउट है कि क्वेश्चन करना कैसे है, तो अगर तुमने अभी क्यूज़ पढ़ा है तो उसका तुम वहाँ पे टैग सर्च कर सकते हो क्यू का। एंड डिफ़िकल्टी लेवल ना अभी शुरुआत में पहले ईजी से स्टार्ट करना, तो लो टू हाई कर देना डिफ़िकल्टी लेवल, एंड उसके बाद पहले क्वेश्चन से चालू कर देना। एंड एक बार ना अगर तुम्हें फिर भी डाउट आता है तो उसमें अबाउट क्वेश्चन में जाके ना देख लेना कि कौन से टैग्स लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्यूज़ के क्वेश्चन होते हैं जो DP से भी सॉल्व हो रहे होते हैं। तो हो सकता है कि अगर तुम इसका सोल्यूशन तुम सर्च करने जाओ तो काफ़ी लोगों ने उसको DP से किया हो, तो फिर तुम्हें वो सोल्यूशन समझ नहीं आएगा। तो इसलिए तुम टैग देख लेना, अगर तो उसमें खाली क्यूज़ ही है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो तुमने पहले से पढ़ी हुई है, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं अभी पर्सनली लीड कोड यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, एंड मेरे को उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड उसमें डिस्कशन में काफ़ी बार सोल्यूशंस मिल जाते हैं अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो। एंड उसमें मतलब वही है कि बेसिकली वो अच्छे से सॉर्ट करके रखता है क्वेश्चंस को, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है उससे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था यार। अभी मैं खुद भी प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो रोज़ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड काफ़ी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी 2-3 दिन में अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर नहीं कोड कर रहा हूँ तो फिर वो जो सिंटैक्स होता है, फिर जो थोड़ी बहुत मेरी रिदम बनी होती है वो टूट जाती है। एंड उसके बाद मेरे को बहुत ईजी चीज़ें भी मतलब ऐसे कन्फ्यूजिंग लगने लगती है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगना चाहिए कि नहीं, या फिर यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगना चाहिए, ऐसे बहुत छोटे छोटे डाउट आने लग जाते हैं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल सकता है।
तो इस वीडियो में इतना ही था। गेस कि तुम्हें इससे कुछ प्रैक्टिसिंग पे टिप्स मिली होंगी एंड इनको फॉलो करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।